हमारे बगल की हमारे अत्यंत प्रिय जो देश होते हैं उनका नाम है नेपाल। और हमारी ये राज्य में ऐसा कोई नौजवान नहीं है कि कभी जिंदगी में एक या दो बार नेपाल ना गए होंगे। लेकिन आज बड़ी दुख की बात यह है कि नेपाल के साथ हमारे देश हिंदुस्तान को, भारत जो सदियों पुरानी रिश्ता, ये रिश्ते में दरार पैदा करने के लिए चाइना की तरफ से एक भारी भरकम साजिश हो रहे हैं। कभी जनरल मैनेक्स जी कहा था कि if anyone says that he is not afraid of death, either he is lying or he belongs to गोरखा आर्मी। मतलब अगर कोई कहे कि हम मौत से नहीं डरते तो इसका मतलब यह है कि वो या तो झूठ बोलते हैं और या तो गोरखा आर्मी के वो एक सदस्य है। तो ये वीरता की, तेज हिम्मत, देशभक्ति की एक मिसाल है हमारे गोरखा भाइयों ने। सदियों पुरानी ये रिश्ता वेद की जमाने से जिसका उल्लेख है वो हम किसी हालत में तोड़ने नहीं देंगे, चाहे कितने भी साजिश करे चाइना ने। हम चाइना को ये नापाक मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। हमारे नेपाली भाई बहनों, नेपाल की उत्तर, चाइना बाकी, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सारे हिंदुस्तान है। सदियों पुरानी हमारा रिश्ता है। हम एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, पशुपतिनाथ जी दर्शन करने जाते हैं, लुम्बिनी जाते हैं। चाइना हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए, हिंदुस्तान को लूटने के लिए, हिंदुस्तान की जमीन हड़पने के लिए आज से नहीं, आजादी की बात से कोशिश कर रहे हैं। वो आज भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी ये नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए नेपाल उनका साथ हो। मैं ये नहीं कहते कि नेपाल उनके साथ आए, कभी नहीं है, लेकिन वो कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये बात हमें समझना चाहिए और हमें ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ तरह तरह की भड़काऊ वाली बयानबाजी करके, भाषण देकर, गुमराह करके हमारे दोनों देश के बीच एक दरार पैदा करें। लेकिन ये दरार हम पैदा नहीं होने देंगे। हाथ जोड़कर मैं नेपाल वासियों को ये जरूर विनती करूंगा कि आप कभी चाइना की भड़काऊ वाले भाषण में आप हिंदुस्तान पे ऊपर कभी गलत फहमी ना कर बैठे। लगा मुझे तो इसलिए मैं एक व्यक्तिगत रूप से सारे नेपाल वासियों को ये गुजारिश करना चाहता है कि नेपाल हमारा बगल की एक देश है। मैं बहुत पसंद करता हूँ, इज्जत करता हूँ, वो हमारा परिवार की तरह है। तो इसलिए ये संपर्क, सदियों पुरानी ये संपर्क बरकरार रखे, ये जरूर हमारी तरफ से सारे नेपाल वासियों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। ये मेरा अपनी तरफ से एक कोशिश है, बस।